बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ काना बअदी नबिय्यन लकाना उमर, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, आज यकुम मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी का आगाज़ है। आज से 1446 साल पहले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात से मजबूर होकर के मक्के से मदीना हिजरत फरमाई थी। अगरचे आपकी हिजरत रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी, लेकिन इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माने खिलाफत था और माजी से जो तारीख़ चली आ रही थी, एक तो अंग्रेज़ी तारीख़ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से जुड़ी हुई है, एक तारीख़ ईसवी थी और इसके अलावा कुछ तारीख़ें थी। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि हमें इस्लामी तारीख़ का आगाज़ करना चाहिए। मशवरा हुआ कि इस्लामी तारीख़ का आगाज़ कहाँ से किया जाए। कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से आगाज़ करने के लिए कहा। किसी ने कहा कि आपको जब नबूवत मिली थी वहाँ से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ किया जाए। किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई वहाँ से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ किया जाए। बाहमी मशवरे के बाद तय हुआ कि हिजरत वो अज़ीमुश्शान अमल है जहाँ से इस्लाम को अल्लाह पाक ने रफ़त, शौकत, इज़्ज़त, सरबलंदी अता की। इसलिए हिजरत से इस्लामी साल का आगाज़ होना चाहिए। तो रबीउल अव्वल दरमियानी महीना है, मशवरे से उसको मुहर्रम से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ किया गया। गोया आज से 1446 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी, मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे। यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। एक मुहर्रम को आपकी शहादत हुई थी। सन 23 हिजरी में हज़रत यकुम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर फ़ज्र की नमाज में हमला हुआ था। जहर आलूद खंजर से आपको कई ज़ख्म दिए गए थे, पेट आपका फट गया था और फिर इसी में आपकी शहादत हुई। आपका नाम उमर इब्न खत्ताब था। उमर नाम था, खत्ताब आपके वालिद का नाम था। वालिदा का नाम आतमा था, ऐन ता मीम छोटी हा, आतमा। ये हिशाम इब्न मुगीरा की बेटी थी और हिशाम इब्न मुगीरा के बेटे अबू जहल भी, यानी आपकी वालदा अबू जहल की सगी बहन थी। नौवीं पुश्त में जाकर के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सिलसिले नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से जुड़ जाता है। आमुल फील का वाक़या जब पेश आया था, यानी अबरहा ने
जब बैतुल्ला को ढाने के लिए यमन से एक बड़ा लश्कर लेकर के चला था कि बैतुल्ला को मुनहदिम कर देंगे और यमन में एक काबा बनाएंगे और दुनिया भर के लोगों को हज के लिए यमन बुलाएंगे। इस तरह का प्रोग्राम उसने बनाया था। जब इस बात की खबर मक्के के रहने वाले एक शख्स को हुई तो उसने यमन जा कर के जो घर उसने बनाया था उसे गंदगी से मुलव्वस कर दिया, जिस पर बरहम हो करके अबरहा ने बैतुल्ला को ढाने का फैसला किया और हाथियों का लश्कर लेकर के चला और मैदान मेना में पहुंचा तो अल्लाह पाक ने अबाबील के झुंड को हुक्म दिया, पता नहीं वो कहाँ से अपनी चोंचों में अपने पंजों में कंकरियां लेकर के आई और अबरहा के लश्कर पर उसे बरसाया, गिराया, जिससे अबरहा का पूरा लश्कर सब तहस नहस हो गया। ये हाथी, ये कंकरी जिसके ऊपर गिरती थी उसके जिस्म को छेद करके नीचे निकल जाती थी। जैसे आज राइफल और बंदूक की गोली होती है, आर पार हो जाती है, उस वक्त तो उस कंकर ने ये काम किया था। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बेअज़ीज़। अबरहा एक बड़ा लश्कर लेकर के आया था और उसमें हाथियों की एक बड़ी तादाद थी जो उसने हरावल दस्ते में, यानी पहला जो फेस था वहां पर हाथियों की कतार लगाई थी और अरबों में लोगों ने हाथी देखा नहीं था। इस तरह की सूरत हाल थी। जिस जगह पर अबरहा के लश्कर पर अल्लाह का अजाब आया था उस वादी को वादी मुहस्सर कहा जाता है। ये मेना का ही एक हिस्सा है, मेना का हिस्सा है। उस वादी को वादी मुहस्सर कहा जाता है जहां अबरहा के लश्कर को अल्लाह पाक ने रोक दिया था और यहां से फिर वो आगे नहीं जा सका। अबरहा खुद इतना जख्मी हुआ कि उस कंकरी की वजह से उसका जिस्म गल गल करके गिरता रहा, जिस्म से गोश्त गल करके बहते रहे और यमन पहुंचने से पहले रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। ये वाकया आमुल फील कहलाता है, हाथियों वाला साल। मैंने पीछे एक वाकया सुनाया था कि जब अबरहा का लश्कर आया तो अबरहा के लश्कर ने अपने खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुर्ब जवार में जितने लोगों की बकरियां और ऊंट चर रहे थे सबको उन्होंने पकड़ लिया था और पकड़े जाने वाले ऊंटों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे और ये मक्के के सरदार थे। अल्लाह ने वजाहत अता की थी, कदो कामत बुलंद था, रंग सफ़ेद सुर्खी माइल था। अल्लाह ने ज़बरदस्त रोब और दबदबा अता किया था। मक्के के सरदार थे। अबरहा के फौजियों ने उनके ऊँटों को पकड़ लिया था। जब इन्हें खबर हुई तो ये अबरहा के पास गए। उनको आता हुआ देख करके अबरहा बहुत मुतासिर हुआ। देख दिखाव में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की जो वजाहत थी, अच्छे अच्छे लोग मुतासिर हो जाते थे। अबरहा ने बुलाया, अपने करीब में बिठाया और अबरहा ये समझ रहा था कि ये आए होंगे गुजारिश लेकर के, फरियाद करने के लिए कि काबतुल्लाह को मुनहदिम ना किया जाए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि क्यों आए हो, क्या गरज है? तो कहने लगे कि मेरे ऊंट जो है चर रहे थे, आपके फौजियों ने ऊंट पकड़ लिए, मैं अपने ऊंटों को लेने के लिए आया हूं। तो अबरहा ने कहा कि हमने तो समझा था कि आप बैतुल्लाह को मुनहदिम ना किया जाए ये दरखास्त लेकर के आए होंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया था कि अना रब्बुल जमाल, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मैं अपने ऊंट मांगने आया हूं। उस घर का रब और परवरदिगार और मालिक ऊपर वाला है।
वो अपने घर की हिफाजत करेगा। मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, अपने ऊँट लेने के लिए आया हूँ। अब्रहा ने ऊँट वापस कर दिए और उसके बाद उस लश्कर पर अल्लाह का अजाब आया। ये आमुल फील कहलाता है, आमुल फील। इस वाक़े के 13 साल के बाद हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जब नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया, उस वक्त उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे। नबूवत मिलने के बाद हुजूर ने जब दावत व तबलीग का आगाज़ किया तो मक्के के लोगों ने मुखालफत शुरू की और इतनी शदीद मुखालफत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो गया। सीरत के बयानात में आपने सुना होगा, सीरत की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की गलियों से गुजरते थे तो मक्के की औरतें घर का कूड़ा करकट जमा करके रखती थी और हुजूर आते थे तो आप पर फेंक देती थी। आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते थे, कांटे बिछाए जाते थे और आपका चलना फिरना दोभर मुश्किल कर दिया गया था। इतने सख्त हालात थे। कोई इस्लाम कबूल करता था तो अपना इस्लाम जाहिर करने की उसमें हिम्मत नहीं थी कि ये लोगों को बता सके कि मैंने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है। ये हिम्मत नहीं थी। लोग छुप करके ईमान कबूल किया करते थे, खामोशी से इस्लाम कबूल करते थे और अपने इस्लाम को छुपा करके रखते थे। लोगों में जाहिर नहीं करते थे कि मैंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। ये सिलसिला चलता रहा। मक्के के लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी दावत व तबलीग को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। पीछे एक वाक़या आपको सुनाया था कि सभी लोगों ने जमा हो करके मशवरा किया क्या करना चाहिए और बहुत मशवरे के बाद एक राय पर इत्तेफाक हुआ कि हुजूर को कत्ल कर दिया जाए। तो कहा कि जो कत्ल करेगा किसास में उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो शैतान लाइन उस मजलिस में एक बूढ़े की शक्ल में था। उसने मशवरा दिया कि हर कबीले से एक एक नौजवान लिया जाए। तो कबीले बनु हाशिम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हर कबीले से झगड़ा करे, जंग करे और किसास ले सके। तो हम दियत दे देंगे, 100 ऊंट दे करके मामला रफा दफा कर देंगे। यहां तक बात पहुंची थी। लेकिन इससे पहले मक्के के लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। किताबों में आता है, आपने सुना होगा, जब आप रास्ते से चलते थे तो आपके पीछे लोग चलते थे और आवाज दिया करते थे कि ये दीवाना और पागल है, इसकी बात मत सुनो। जब हुजूर दावत व तबलीग की बात किया करते तो ये करीब में पहुंच करके चिल्लाते थे, शोर मचाया करते थे ताकि आपकी बात कोई तवज्जो से सुन न सके। एक मर्तबा मशवरा हुआ करना क्या चाहिए, कोई बनाई बन नहीं रही है। तो लोगों ने कहा कि कत्ल कर देना चाहिए। ये आवाज लगाई गई कि कौन कत्ल करेगा मोहम्मद को, तुम में से कौन है जो मोहम्मद को कत्ल करेगा। सब पर खामोशी तारी हो गई। ये उमर इब्ने खत्ताब थे, इन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं कत्ल करूं। लोगों ने चढ़ाया, हवा दी कि हाँ ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है और इतनी ताकत नहीं है कि कोई ये काम कर सके, ये काम तो तुम ही कर सकते हो। जाहिर बात है, जब चढ़ाया जाता है, चाबी भरी जाती है तो आदमी हवा में आ जाता है।
और उमर इब्न खत्ताब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। नंगी तलवार लेकर घर से निकले। रास्ते में नईम इब्न अब्दुल्ला नामी कबीले बनु ज़ोहरा के एक शख्स थे। हुजूर की ननिहाली जो कबीला था, कबीले बनु ज़ोहरा, उसी कबीले से इनका ताल्लुक था। उन्होंने हजरत उमर फारूक को देखा कि नंगी तलवार हाथ में है और जा रहे हैं, तो पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे कि मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। बाज रिवायतों में आता है कि नईम इब्न अब्दुल्ला ने उनका रास्ता रोकना चाहा तो आपस में झगड़े तक की नौबत आ गई। तो नईम इब्न अब्दुल्ला ने कहा कि तुम मोहम्मद को कत्ल करोगे ये तो बाद की बात है, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बहन बहनोई बाप दादा का दीन छोड़ करके इस्लाम कबूल कर चुके, पहले अपना घर तो देखो। चले हो मोहम्मद को कत्ल करने, नाउजुबिल्लाह। इतना सुनना था, उमर इब्न खत्ताब का रुख बदल गया। अब वहां जाने के लिए जहां हुजूर अपने सहाबा के साथ थे, दारे अरकम, वो रास्ता छोड़ करके बहनोई के घर की तरफ चले। आपके बहनोई सईद इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो अशरे मुबश्शरा में है, यानी जिन 10 लोगों को अल्लाह पाक अल्लाह के नबी ने जीते जी जन्नती होने की खुशखबरी दी थी, बशारत सुनाई थी, उसमें सईद इब्न ज़ैद भी थे। गए, जाकर दरवाजा ठोका, बहनों ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, कहने लगे कि मैं दरवाजे पर था तो मैंने कुछ आवाज सुनी, क्या कर रहे थे? बहनोई ने टाल मटोल से काम लिया और सूरत हाल ये थी कि हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त घर में मौजूद थे और हजरत सईद इब्न ज़ैद और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन दोनों को कुरान करीम पढ़ा रहे थे। बहन बहनोई ने उमर की आवाज सुन करके उनको छुपा दिया। दरवाजा खोला, हजरत उमर ने पूछा तो सईद इब्न ज़ैद बहनोई ने टाल मटोल से काम लिया। हजरत उमर ने पूछा कि सुना है तुमने बाप दादा का दीन छोड़ करके मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है। बहनोई खामोश रहे। खामोशी से हजरत उमर को गुस्सा आया, गिरबान पकड़ लिया और मारना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हाँ, बाप दादा का दीन छोड़ करके मोहम्मद का दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। तो बेतहाशा मारने लगे, बालों से पकड़ करके जमीन पर गिराया, मारा। बहन बीच में आई तो बहन को भी मारा और मुंह पर एक घूंसा मारा जिससे चेहरा खूना खून हो गया। बहन खून से तरबतर हो गई। तो बहन ने कहा, उमर की बहन थी, कहने लगी कि हाँ उमर, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम हमारे जिस्म का एक एक कतरा खून का निकाल सकते हो, लेकिन हमारे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। हमने बाप दादा का दीन छोड़ करके दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तैश और गुस्से का जो वक्त था वो गुजर चुका था और हजरत उमर को जो करना था वो कर चुके थे। बहन और बहनोई दोनों को बहुत मारा था, खूना खून कर दिया था। जब बहन को खून में तरबतर देखा तो फिर हालात दिल के बदले। बहन से कहने लगे कि मैंने सुना, मैं दरवाजे पर था, मैंने कुछ आवाज सुनी थी, क्या था? तो बहन कहने लगी, हम कुरान पाक पढ़ रहे थे। कहा कि मुझे तो मैं भी पढ़ूंगा। तो बहन ने कहा, तुम मुशरिक हो और ये अल्लाह का कलाम है और पाक किताब है, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते, तुम नहीं छू सकते। रिवायतों में आता है कि हजरत उमर ने पूछा, मुझे करना क्या होगा? कहा कि तुम्हें पहले गुस्ल करना होगा। हजरत उमर ने गुस्ल किया और बहन ने कुरान करीम के वो औराक जिसे पढ़ रहे थे हजरत उमर के हाथों में दिया। उस पर सूरह ताहा लिखी हुई थी कि ताहा
मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। पूरा रुकू था, हजरत उमर पढ़ रहे थे और कुरान करीम के ये अल्फाज उनकी जुबान से अदा हो रहे थे और यही चीज अल्लाह उनके दिल में उतार रहा था। जब आगे चलते हुए आए, कुरान करीम की वो आयत पढ़ी, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। जब ये आयत आई कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं ही अल्लाह हूं, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम मेरी इबादत करो और मेरे लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ो। हजरत उमर कहने लगे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तो फिर बहनोई उनको लेकर के चले उस मकाम पर जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ ठहरे हुए थे, नजरबंदी के अय्याम गुजार रहे थे दारे अरकम पर। और किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत उमर ने जाके दरवाजे पर दस्तक दी, हुजूर ने दरवाजा खोला, गिरेबान से पकड़ा और झटका दिया और पूछा क्या करने के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो? तो हजरत उमर की जुबान से निकला कि रजाकार बनने के लिए आए, ईमान कबूल करने के लिए आया हूं। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने पहला नारे तकबीर बुलंद किया था और इतनी बुलंद आवाज में नारा लगाया था कि मक्के की जो छोटी सी आबादी थी सबके कानों तक अल्लाह अकबर की आवाज पहुंची थी। जो लोग हुजूर के कत्ल होने का इंतजार कर रहे थे वो समझ गए कि मामला कुछ उल्टा हो गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नौजवानी में इस्लाम कबूल किया था और उसके बाद आकर के अपने ईमान का ऐलान किया ना। आपसे पहले 40 मर्द और 11 औरतों ने ईमान कबूल किया था, लेकिन किसी ने अपने ईमान का, इस्लाम कबूल करने का इजहार नहीं किया था। हजरत उमर जब ईमान लाए तो उन्होंने ऐलान किया ना, बैतुल्ला मस्जिद हराम तशरीफ ले गए, काबे के सहन में खड़े होकर के ऐलान किया कि मुसलमान हो गया हूं, बाप दादा का दीन छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लिया हूं। जो लोग वहां पर थे मक्के के सरदार, उन्होंने सुना तो सन्नाटा छा गया। हजरत उमर की अपनी एक शनाख्त थी, सियासी तौर पर दबदबा अबू जहल का था और भाईगिरी हजरत उमर इब्ने खत्ताब की थी। होता है ना कि जब कोई सियासी तौर पर बड़ा आदमी होता है तो उसके हाथ के नीचे उसके खानदान के बच्चे यही काम करते। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी तारीख है। अबू जहल मक्के का सरदार था और उसका दबदबा था और उमर इब्ने खत्ताब अबू जहल के सगे भांजे थे। तो पूरे मक्के में भाईगिरी, दादागिरी इनकी चलती थी ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब व अम्र इब्न हिशाम, कि अल्लाह उमर इब्न खत्ताब या अम्र इब्न हिशाम, इन दोनों में से आपको जो पसंद हो उसके जरिए से इस्लाम को ताकत और कुव्वत अता फरमा। हुजूर की ये दुआ थी, हजरत उमर के हक में कबूल हो गई। ईमान कबूल किया और मक्के की गली गली में जा करके जितने बड़े बड़े लोग थे सबसे मिल करके कहते थे बाप दादा का दीन छोड़ दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। किसी ने टोका, बोले ये तुम क्या कर रहे हो? एक एक आदमी को जा करके लोगों को बता रहे हो। बोले हाँ मैं बताऊंगा। तो उसने कहा कि इससे अच्छा ये है कि वो फला शख्स वो है जिसके पेट में बात रहती नहीं, तुम उसको जा करके बोल दो, पूरे मक्के में वो बांट देगा ना, तुम क्यों एक आदमी के पास जा रहे? उमर इब्न खत्ताब गए, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें वो आदमी भी था
जा करके उन्होंने हजरत उमर ने बताया कि इस्लाम कबूल कर लिया है, बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। फौरन वो शख्स खड़ा हुआ और चिल्ला करके बोलने लगा, और जो लोग वहां थे वो सब हजरत उमर से भिड़ गए, मारपीट होने लगी। तारीख में आता है कि ये सिलसिला चलता रहा, आज यहाँ झगड़ा हो रहा है, कल वहाँ झगड़ा हो रहा है, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हुआ ये कि मक्के के लोग इन हालात से तंग आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना इस्लाम की जीत थी, इस्लाम की फतेह थी, और उमर का हिजरत करना अल्लाह की मदद थी, और उमर की इमारत और खिलाफत मुसलमानों के लिए अल्लाह की रहमत थी। हजरत उमर इस्लाम लाए, अल्लाह ने इस्लाम को ताकत अता की। पहले सहने काबा में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते थे, ये उमर इब्न खत्ताब थे जिन्होंने बाजमात नमाज शुरू करवाई। इसीलिए तारीख में आता है कि अव्वलो मन फतहा बाबल काबत उमर, कि सबसे पहले मुसलमानों के लिए अल्लाह के घर का दरवाजा अगर खोला है किसी ने तो वो उमर इब्न खत्ताब। हिजरत करने लगे, अपने ईमान का अलल ऐलान इजहार किया कि बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। आपसे पहले किसी भी हिम्मत नहीं थी अपने ईमान का ऐलान करने की। इसीलिए तारीख ने कहा कि अव्वलो मन आमना अलानियतन उमर, सबसे पहले अलल ऐलान अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो वो उमर इब्न खत्ताब थे। फिर वो वक्त भी आया कि मक्के से मदीना हिजरत करनी थी। मदीना हिजरत करने से पहले लोगों ने हबशा की हिजरत की, एक हिजरत की, फिर दूसरी हिजरत की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे हिजरत का हुक्म मिलने वाला है, और जो मेरी हिजरत गाह होगी वो ऐसी जगह होगी जहां खजूरों के बागात हैं। लोगों ने समझ लिया कि ये मदीने मुनव्वरा है। तो हुजूर की हिजरत करने से पहले कुछ लोग मदीना पहुंच गए थे। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले मदीना पहुंचने वाले, उनके बाद और लोग गए, उन्हीं में हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हुजूर की हिजरत करने से पहले आपने मक्के से हिजरत की और मदीने मुनव्वरा गए, लेकिन जाना था तो आ करके ऐलान किया कि मदीना जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं। तुम में से जो अपनी माँ को बे औलाद, अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना चाहता हो वो आकर के मेरा रास्ता रोक ले। किसी की हिम्मत नहीं हुई रास्ता रोकने की, और ऐलान करके हजरत उमर ने हिजरत की और मक्के से मदीना गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 13 साल छोटे थे और 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। और हुजूर की दुआ थी, इसीलिए सहाबे किराम कहते हैं, सहाबे किराम के मुताल्लिक कहा जाता है कि तमाम सहाबे किराम हुजूर के मुरीद थे, हुजूर के मुरीद थे। एक हजरत उमर थे जो हुजूर की मुराद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह उमर इब्न खत्ताब या अम्र इब्न हिशाम, इनमें से जो आपको महबूब और पसंद हो उसे ईमान की दौलत अता फरमा, इस्लाम को ताकत व क़ुव्वत अता फरमा। अब्दुल्ला इब्न मसूद को कहना पड़ा कि उमर इब्न खत्ताब का ईमान लाना इस्लाम की फतेह थी, उनकी हिजरत अल्लाह की मदद थी और उनकी खिलाफत अल्लाह की रहमत थी। साहबे किराम कहते हैं कि हुजूर के दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक का ज़माने खिलाफत था। अबू बकर को दुनिया नहीं मिली थी,
वो 2.5 साल ज़माने खिलाफत बड़ी आजमाइशों और फितनों का ज़माना था, लेकिन 2.5 साल के बाद जब हज़रत अबू बकर का विसाल हो गया, हज़रत उमर खलीफा बने, तो फिर बड़ी बड़ी सल्तनतें सब ज़ेरो ज़बर हो गई। 10 साल हज़रत उमर की खिलाफत रही। उस ज़माने की जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, रोम और फारिस, हज़रत उमर के ज़माने में फतह हुई। आज का ईरान कल का फारिस था, वहां का बादशाह किसरा था, रोम का बादशाह कैसर था, और ये 2 ताकतें दुनिया की बड़ी ताकत थी। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में ये दोनों सल्तनतें मुसलमानों से हार करके उनका पूरा इलाका इस्लामी हुकूमत में शामिल हुआ। हज़रत उमर के ज़माने में 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की हुकूमत थी। 22 लाख मुरब्बा मील पर। गांधी जी ने कहा था कि अगर इस्लाम को एक उमर और मिल जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही होता। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जब किसरा फतेह हुआ था, किसरा हारा था, और फारिस जब मुसलमानों ने फतेह किया था, तो उस लश्कर में 60,000 सिपाही थे। उस लश्कर के, मुसलमानों का लश्कर था, 60,000 मुसलमानों की तादाद थी। और जब फारिस फतेह हुआ था तो उसमें से 5वां हिस्सा माले गनीमत का बैतुल माल के लिए निकाला गया था, और जब तकसीम किया गया तो 60,000 में से हर फौजी को उस जमाने में 12,000 दिरहम मिले थे। 12,000 दिरहम। और किसरा के दरबार में जो कालीन था, सोने चांदी जवाहरात और हीरो से मुरस्सा था, वो लपेट करके मदीना लाया गया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे काट काट करके मुसलमानों में तकसीम किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में एक बालिश्त के बकद्र, एक बालिश्त मुरब्बा उस कालीन का हिस्सा आया था, जो उस जमाने में 20,000 दिरहम में बिका था। हजरत अबू बकर के ज़माने में दुनिया नहीं आई थी, माले गनीमत में माल नहीं आया था, हज़रत उमर के ज़माने में आया। लेकिन हज़रत उमर ने कभी दुनिया को अपने करीब नहीं आने दिया, सादा ज़िंदगी गुजारते रहे, ज़मीन पर सोते थे। एक मर्तबा जुमा का खुतबा दे रहे थे तो लोगों ने देखा कि आपके कुर्ते में 17 पेवन लगे, 1 2 भी नहीं, 17 पेवन लगे। तो ईरान है, रोम है, हज़रत उमर के ज़माने में फतह हुआ था। बैतुल मुक़द्दस पहली मर्तबा हज़रत उमर के ज़माने में फतेह हुआ था और मुसलमानों के हाथ आया था। आज जिस पर यहूदियों का कब्ज़ा है, हज़रत उमर फारूक ने उसे अपने ज़माने में फ़तेह किया था। आज का दिन यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन। एक पारसी था, मजूसी, आतिश परस्त, उसने आ करके शिकायत की कि मेरा आका मुझसे ज़्यादा टैक्स लेता है। तो हज़रत उमर फारूक ने पूछा कितना टैक्स लेता है? बोले रोज़ाना 2 दिरहम मुझसे लेता है। कहा कि तुम काम क्या करते हो? कहा मैं चक्की बनाता हूँ। कहा कि तुम्हारे पास हुनर है, तुम इससे ज़्यादा कमा लेते हो, ये टैक्स से ज़्यादा नहीं है, यौमिया 2 दिरहम। फिर हज़रत उमर ने कहा कि तुम मेरे लिए एक चक्की बना दो। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई देगी। चला गया। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी। सहाबे किराम कहने लगे हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फरमाया कि नहीं, उसने धमकी ही दी है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है, इसलिए उसको पकड़ करके सज़ा देना
ये अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ है। उसने प्लान बनाया, मस्जिद नबवी की मेहराब में फजर की नमाज से पहले आकर छुप कर के बैठ गया। मस्जिदों में रोशनी नहीं होती थी आज की तरह, अंधेरा घुप रहता था और अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी जाती थी। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ा रहे थे, वो आया, उसने आकर आप पर हमला किया और आपके जिस्म पर कई वार किए, पेट पर 3 वार किया। जहर आलूद खंजर से पेट आपका फट गया, आप गिर गए। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का जो पहली सफ़ में आपके पीछे थे, उनको पकड़ करके अपनी जगह मुसल्ले पर खड़ा किया, नमाज मुकम्मल की गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में थे, इशारे से नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल होने के बाद पूछा कि किसने मुझे मारा है? लोगों ने बताया कि मुगीरा इब्न शोबा के ग़ुलाम ने। कहा अल्हम्दुलिल्लाह और फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथ से नहीं रखी। ये मुसलमान नहीं था, पारसी और मजूसी था। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत उमर दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक। ऐ अल्लाह, मुझे तेरे रास्ते की शहादत अता फरमा, तेरे रास्ते की शहादत अता फरमा और तेरे नबी के शहर मदीने मुनव्वरा में मौत अता फरमा। अल्लाह ने दोनों चीज़ों को जमा कर दिया कि शहीद भी हुए और मदीने मुनव्वरा में इंतकाल हुआ और मदीने मुनव्वरा में तदफीन हुई। बुध के दिन आप पर यह हमला हुआ था 28 ज़िलहिज्जा को, और यकुम मुहर्रमुल हराम सनीचर के दिन आपका इंतकाल हुआ। अपने इंतकाल से पहले अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा कि तुम जाओ हज़रत आयशा के पास, मेरा सलाम कहना और ये कहना कि उमर ये चाहता है कि अपने पेश रो अपने दोनों साथियों के करीब में दफन, यानी हुजूर और हज़रत अबू बकर के पड़ोस में। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये जगह मुझे दुनिया और माफिया से ज़्यादा महबूब और मेरे लिए कीमती है। ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी कि मेरा इंतकाल होगा तो यहाँ मुझे दफन किया जाए, लेकिन मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह देती। और वजह उसकी ये है कि जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था उस वक्त तो उमर ने मेरा साथ दिया था। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो सभी लोग खामोश थे, कोई हज़रत आयशा की हिमायत में बात करने वाला नहीं था। एक हज़रत उमर थे जिन्होंने कहा था सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि अल्लाह हर आयब से पाक है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, झूठी बात है। तो हज़रत आयशा ने कहा कि जब सब कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था और कोई मेरी हिमायत में बात करने वाला नहीं था, उस वक्त अगर किसी ने मेरी हिमायत की थी तो वो हज़रत उमर थे। जब हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगा था तो हुजूर बहुत ज़्यादा दिल कबीदा थे। सहाबा किराम से मशवरा किया क्या करना चाहिए। मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया था और हुजूर की इज्जत पर हमला किया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिल बर्दाश्ता थे, मशवरा किया तो सहाबा किराम में से हज़रत अली ने खड़े होकर कहा था कि अल्लाह के रसूल, अगर आयशा की वजह से आपको इतना दुख है तो आप आयशा को तलाक दे दो, आपके लिए बीवियों की कमी नहीं है। हज़रत उमर खड़े हुए और खड़े होकर के पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आयशा का आपसे निकाह कैसे हुआ था, आपके निकाह में आयशा को देने वाला कौन? तो हुजूर ने फरमाया कि ये अल्लाह का फ़ैसला था और अल्लाह के फ़ैसले से आयशा के साथ मेरा निकाह हुआ।
तो हज़रत उमर ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आयशा को आपके निकाह में दिया है तो आपके निकाह से बाहर करने का इख्तियार आपको नहीं है, अल्लाह फैसला करेगा। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आयशा की पाक दामनी का ऐलान किया, कुरान करीम की आयत उतरी। तो हज़रत आयशा ने कहा था कि जब मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो कोई मेरी तरफ से बोलने वाला नहीं था। एक उमर थे जिन्होंने कहा था सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, इसलिए मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। फिर हज़रत उमर का इंतकाल हुआ तो उस जगह जहाँ आज उनकी कब्र है वहाँ उनको दफन किया गया। पहले हुजूर की कब्र है, फिर हुजूर के कदमों के मुकाबले में अबू बकर की कब्र है, फिर अबू बकर के सीने के मुकाबले में हज़रत उमर का सर है। इस तरह 3 कब्रें हैं। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था। आज का दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन और इस्लामी साल की पहली तारीख़। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाए और दर्जात को बुलंद फ़रमाए और आने वाले दिनों को मुसलमानों के लिए बेहतर बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत न पढ़ी हो सुन्नत पढ़